31 अगस्त को राजधानी रांची से सटे ग्रामीण क्षेत्र के ओरमांझी थाना अंतर्गत ट्रिपल मर्डर की घटना घटित हुई थी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना कांड का उद्भेदन कर दिया गया है। और इस घटना के उद्भेदन की जानकारी राजधानी रांची में पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में पुलिस अधीक्षक यातायात सह ग्रामीण के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हत्या की घटना को मुख्य रूप से मवेशी को चराने को लेकर रहा है एवं हत्या के दिन से 2-3 दिन पहले से गोतिया में इसी बात को लेकर आपसी रंजिश चल रही थी। जिनकी हत्या हुई है वह भी 2-3 दिन पहले गोतिया में जाकर मारपीट किया था। इन्हीं सभी आपसी रंजिशों के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया। अभी तक में 9 नाम दर्ज अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। देखिए, कल एक ओरमांझी थाना क्षेत्र में जगह है झांझी टोला गुंजा ग्राम देवनजड़ा, यहाँ पर एक घटना प्रतिवेदित हुई थी जिसमें 3 व्यक्तियों की हत्या की गई थी। एक व्यक्ति जिनका नाम है झामेश्वर बेदिया, इनकी उम्र करीब 42 वर्ष, इनकी 2 पत्नियां थीं, सरिता देवी और संजू देवी। इन तीनों की हत्या की गई थी। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो स्पॉट पर पहुंची और अपनी जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में जो मामला आया था वो कुछ इस तरीके का है कि इनकी आपस में गोतियों के साथ झगड़ा था। झगड़े का सबसे बड़ा कारण ये था कि कुछ डोमेस्टिकेशन किया गया था पिग्स का, सूअर पालते थे, वो सूअर खेत को जाके नष्ट कर दिया था। मूल बात यही है, इससे झगड़ा शुरू हुआ, लेकिन ये कुछ समय पहले हुआ था, तकरीबन 2 सप्ताह पहले ये घटना हुई थी। उसके बाद सारे परिवार में वहाँ पर आपस में मनमुटाव था। जिन व्यक्ति की हत्या की गई है इन पे भी ये आरोप है कि कुछ दिन पहले, इस घटना से तकरीबन 2-3 दिन पहले, इन्होंने जाकर इनके ही गोतिया के लोगों के साथ मारपीट की। तो उसमें शायद सर्वर लोगों का फटा था, कुछ चोटें आई थी। उसी बात को लेके कल सुबह लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास 10-12 लोग, 11 जो हैं नेम्ड हैं और 3-4 अज्ञात हैं, इतनी संख्या में लोग इनके घर पे पहुँचे और बेसिक डिमांड ये था कि आपने जो मारपीट की है, जिसमें चोट आई है, उसका आप हर्जाना दीजिए। इस बात से विवाद शुरू हुआ। आपस में लोगों ने झगड़ा किया और जो ट्रेडिशनल हथियार होते हैं, लाठी, डंडा, दावली, चापड़, कुदाल, इनको इस्तेमाल करके 3 लोगों को मार दिया गया। जब ये घटना हो रही थी तो उसी परिवार के, जहाँ पे मृत्यु हुई है, उसके 2 लोग, एक मृतक का भतीजा और दूसरा मृतक का एक बेटा है, वो भी वहाँ पे मौजूद था। मृतक का भतीजे को भी चोटें आई हैं, उनके हाथ में फ्रैक्चर है जिसका इलाज कराया गया है। तो इस केस के वादी जो हैं वो मृतक के भतीजे ही हैं। उन्होंने भी किसी तरीके से अपनी जान बचा के वहाँ से वो भागे, लेकिन जब दोबारा आए तो देखा कि 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। वही हाल उस छोटे बच्चे के साथ भी हुआ, उसने भी देखा, लेकिन वो भी बेचारा वहाँ से भागा और जब आके देखा तो देखा कि उसके पिता और उसकी बायोलॉजिकल मदर और एक और जो उनकी जो बड़ी मदर थी, उनका भी डेथ हो गया। तो पूरी घटना इस तरीके की थी। उसके बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की और मैं यहाँ पे जो टीम बनाई गई थी, एक डीएसपी सिल्ली के नेतृत्व में, थाना प्रभारी ओरमांझी थे, उसमें केस के आईओ हैं, वो भी आए हुए हैं हम लोगों के साथ। उसके साथ थाने के और लोग थे। त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए लगभग इनिशियली हम लोग 2-3 घंटे के अंदर ही लगभग 4-5 लोगों को पकड़ा गया था। उनकी निशानदेही पे और लोगों को पकड़ा गया। अभी की जो संख्या है, 11 जो नेम्ड अक्यूज थे उसमें 9 लोगों को पकड़ लिया गया है। जो 2 लोग और 3-4 जो अज्ञात बचे हैं उनको पकड़ने के लिए हम लोग की कार्रवाई जारी है। रेड्स लगातार चल रहे हैं, उनको भी हम लोग बहुत जल्द से जल्द पकड़ेंगे।